खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। समर्पण इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्यों का सम्मेलन संपन्न हुआ। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है, समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज देवा रोड लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों प्रबंधकों की बैठक का ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। संस्थान की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीप्ति शुक्ला ने सभी आगंतुकों का औपचारिक स्वागत भी किया, जहां तत्पश्चात उत्तर प्रदेश TNAI की अध्यक्षता में मेरी मलिक ने स्वागत भाषण दिया। TNAI उत्तरी क्षेत्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एनी कुमार ने सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान भी किया। वहीं विशिष्ट अतिथि किंजल सिंह महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने विमेन एम्पावरमेंट द्वारा नर्सिंग प्रोफेशन पर उद्बोधन दिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे आलोक कुमार प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मिशन निरामया के बारे में विस्तार से चर्चा की। विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार सचिव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने भी फैकल्टी द्वारा नर्सिंग शिक्षा में सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। वहीं TNAI की सेक्रेटरी जनरल एलिन कानन ने TNAI और SNAI से संबद्ध होने पर मिलने वाले लाभ की चर्चा की। एबेक्स ने चेयरमैन और MD कांतन ने रोड मैप फॉर डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंटली पर प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं आशीष भूषण क्षेत्रीय प्रबंधक OET ने इंडिया एंड क्रॉस रोड्स टू डेवलप एंड सप्लाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर प्रेजेंटेशन दी। वहीं आपको हम बताते चलें, RK वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज द्वारा शिक्षा गुणवत्ता के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। संगमित्रा सावंत ने यूजिंग सिमुलेशन लैब टू अपलिफ्ट क्लिनिकल स्किल्स पर व्याख्यान दिया। अंत में भूमिका सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद वहीं पर आलोक कुमार प्रमुख सचिव ने समर्पण संस्थान में एक नए एडवांस स्किल लैब का उद्घाटन किया, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर RS दुबे, निदेशक डॉक्टर VP तिवारी, प्रधानाचार्य दीप्ति शुक्ला सहित तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी में समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रिंसिपल्स मीट का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आए आलोक कुमार जी। उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जिस तरह से नए रोज़गारों की लेकर के नर्सेस की बात हो रही है, तो सर क्या यानी कि आपके द्वारा क्या यहाँ पर कहा गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में रोज़गारों की अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी बहुत कमी है और इनफैक्ट जो अच्छा क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम जगह पर उपलब्ध है। जैसे कि एक समर्पण कॉलेज है हमारा और कुछ अच्छे कॉलेज हैं, तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की मीट समय समय पर आयोजित की जाती हैं कि इनको देखते हुए बाकी जो कॉलेज हैं वो भी अपने आप की जो स्थिति है उसमें सुधार लाएँ और अच्छे स्किल्ड जो मैन पावर है उसको डेवलप करें, जिससे उनको रोज़गार की समस्या भी ना हो और जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएं उनको भी प्लेसमेंट मिल जाए। जो हमारे मरीज़ हैं, जो ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों के जो अस्पताल हैं, उनको भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाए, अच्छे उनको मैन पावर मिल पाए। इसी के लिए ये सब मीट ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो मुझे पूरी आशा है कि ये सफल रहेगी। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो TNAI संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो क्या लगता है कि रोज़गार के कुछ अवसर और बढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो भी इस तरह की आयोजन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीट होते हैं,
वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें बच्चों का एक्सपोजर निसंदेह बढ़ता है। और जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो उनका टैलेंट भी बढ़ेगा, उनकी स्किल भी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली रोज़गार की संभावनाएं तो उनके लिए अच्छी हो ही जाएंगी, राज्य में भी और राज्य के बाहर भी। तो सर, तरीके से जो बच्चों के लिए उनकी जो प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए जो मंच दिया जाता है हर बार, तो क्या लगता है कि इससे बच्चों के लिए कुछ भविष्य उजागर होगा सर? डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में तो सरकार का एक मिशन मोड पे काम कर रही है। आपको पता होगा मिशन निरामय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है, जिसे अभी तक नहीं किया गया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है और पिछले 1 वर्ष में हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया है, जिनके परिणाम कुछ के आना शुरू हो गए हैं और कुछ के आपको 2-3 साल बाद दिखाई देना शुरू होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में वीपी तिवारी जी, डायरेक्टर समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, उनसे जानेंगे जिस तरह से आज यहाँ समर्पण में जो प्रिंसिपल मीट हुई है उसका क्या उद्देश्य था सर, हमारे दर्शकों को बताइए। ये आज समर्पण में प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी और एक कार्यशाला थी जो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसमें जो सहयोगी थे वो इबेक मेड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड जो तमिलनाडु से थे, और ओईटी की टीम थी जो सॉफ्ट स्किल में काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो नर्सिंग की शिक्षा है, जो हमारे बच्चे नर्सिंग की शिक्षा लेकर निकलते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल कैसे, क्योंकि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन जब कोई पेशेंट होता है, क्रिटिकल पेशेंट, उसके साथ बात कैसे करनी चाहिए, उसको समझाना कैसे चाहिए, उसकी समस्याएं कैसे सुननी चाहिए। तो जो वो एक भाषा का प्रयोग होना है कि जो सॉफ्ट, जिसको कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी हो, जिससे भी कि मरीज को काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे इस सॉफ्ट स्किल को डेवलप करें। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेधावी होते हैं, गरीब घरों से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो टीएनआई का एक ऐसा भी प्रोग्राम है कि बच्चों को छात्रवृत्ति भी पढ़ने के लिए देते हैं जो मेधावी बच्चे होते हैं। तीसरी ये है कि नर्सों की बहुत ज़्यादा डिमांड विदेशों में है, लेकिन विदेशों में सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता कि आपने डिग्री ले ली अच्छे हो गए, लेकिन आपकी स्किल कितनी है, कि आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टाइज कितनी है, कि अस्पताल में किस तरीके से आप क्रिटिकल पेशेंट को टैकल कर सकते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। तो ये 3-4 मुख्य उद्देश्य हैं कि जिससे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और बच्चे एक क्वालिफाइड और वेल स्किल डेवलप्ड बच्चे निकलें और सॉफ्ट स्किल रहे, जिससे वो उनके लिए जो रोज़गार की संभावनाएं हैं न केवल देश के अंदर लेकिन जो विदेशों में मांग है, उस मांग को हम पूरा कर सकें, क्योंकि अब इंडिया धीरे धीरे नर्सिंग का हब बन रहा है। इसलिए टीएनआई ने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है और इसमें हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से तमाम कॉलेजों के प्रधानाचार्य आए, उनके प्रबंधक आए और वो ये यहाँ से संदेश लेकर जा रहे हैं कि अपने बच्चों को आगे किस प्रकार की शिक्षा दें, उनकी शिक्षा में सुधार कैसे लाएं, जिससे कि आगे उनको एक अपने जीवन यापन के लिए या करियर डेवलपमेंट के लिए बेहतर सुविधाओं की जो है उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही साथ आज समर्पण नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा है, इसमें हमने एक एडवांस स्किल लैब की भी स्थापना की, जिसका आज उद्घाटन जो है माननीय श्री आलोक कुमार द्वारा किया गया। उसमें जो भी बच्चे जब जाते हैं कहीं काम करने, वहाँ सीधे पेशेंट होते हैं, उसमें गलती की संभावना नहीं कर सकते वो, अन्यथा पेशेंट की जान माल की दिक्कत हो जाती है। तो हमारी जो लैब है, लैब में बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, वो सीखेंगे, वहाँ गलतियाँ भी करेंगे और परफेक्ट होंगे। तो वहाँ बहुत सारे मैनिक्यूर्स रखे हैं और उस पर वो काम करेंगे। तो अब आकर जब कहीं भी वो काम करेंगे तो वो ऐसे कहीं पेशेंट के साथ ऐसी गलती नहीं करेंगे, उनकी अच्छी सेवा सुरक्षा भी करेंगे और उनकी जान माल को भी कोई हानि नहीं होगी। इन सब उद्देश्यों के साथ ये आज किया गया है। And heartily congratulate to be the part of this excellent event which is purely organized for we nurses, and wish today's inspire ideas and discussion around the ways that will be promising and prominent and will work in the future of nursing. Thank you so much. Jai Hind. And dear colleagues, I stand before you today with great honor and privilege as the Vice President of TNAI North Region, representing Trainers Association of India. On behalf of TNAI, our National President Dr. Roy K. George and each member of TNAI, I extend
A warm welcome to each and every one of you to this momentous principal and management of nursing institution meeting, which is one of its kind, and you can say this is the first of its kind. Thank you, each one of you, to grace this occasion and making this event successful. I would like to present the mementos from TNA headquarters to our distinguished guests. Now it's my privilege to call upon Hair Affairs and the Director's efforts to provide us this. तो अब हम बात करने जा रहे हैं द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर ज़िम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि मैम किस तरीके से जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या मुख्य उद्देश्य था आपका? मुख्य उद्देश्य था, हमारा संस्था है 115 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन है, वो यूपी में ही हुआ था 1905 में। सो उसी के कारण से अभी इतना नर्सिंग एजुकेशन बढ़ गया। हमको नर्सिंग एजुकेशन का फॉर्मल एजुकेशन टीएनए ने लेके आया, रजिस्ट्रेशन काउंसिल टीएनए ने लेके आया और अपस्किलिंग द नर्सेस टीएनए ने लेके आया। उसी को मेंबरशिप को भी लेके आना है। देयर आर बहुत सारा बेनिफिट है वेलफेयर फॉर द नर्सेस। उसी के कारण क्योंकि यूपी में मेंबरशिप थोड़ा कम था और ईयरली 60,000 मेंबर्स पास हो रहे हैं। हमारा तो सिर्फ अभी तक 9,000 मेंबरशिप है। मेंबरशिप के लिए बढ़ाने के लिए वो लोगों को साथ हमारा साथ काम करने के लिए है। वो लोग नर्सेस का मेनली अपस्किलिंग करने के लिए हमको आगे लेके आने के लिए वो प्रिंसिपल मीट और मैनेजमेंट मीट इधर से रखवाया। जो उत्तर प्रदेश में नर्सिस क्षेत्र में जो बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं उनके लिए क्या खास आपका एसोसिएशन कर रहा है? अच्छा, हम ये चाहते हैं, यूपी गवर्नमेंट भी हमारा सहारा दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि नर्सेस जब पास आउट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्किल डेवलप करे और पूरा दुनिया में जानकारी करे। यूपी का नर्सेस भी आगे बढ़े, फॉरेन कंट्रीज़ में जाए, इंडिया में भी कहीं भी जाएगा तो सबको पता चलना चाहिए, हाँ ये यूपी की वेल ट्रेंड नर्स है। तो इनको अच्छा सा स्किल डेवलप करवाना है, नॉलेज डेवलप करना है, जो अभी चल रहे उससे भी अच्छा स्टैंडर्ड बनाए ताकि। क्या परिचय आपका, आप संस्था में क्या है? मैं संस्था है नॉर्थ रीजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ रीजन। तो यूपी मेरा रीजन में आते हैं, तो ये पहली बार हुआ है ऐसे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में भी ऐसे होएगा, मगर यूपी गवर्नमेंट हमें सहारा दिया तो हम सोच रहे हम यहीं से शुरुआत करें। तो मैम इस बार युवाओं को क्या मिलने वाला है आप लोगों की एसोसिएशन के द्वारा? जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रधानाचार्यों का जो एक बैठक हुई और उसके संबंधित क्या बच्चों को मिलने वाला? मैं उत्तर प्रदेश शाखा के प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ इसी TNI का। और जैसे सुबह से ये डिस्कशन हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे करके उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और ट्रेंड पर्सन्स को क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें बात हो रही है। अभी ये निर्माया प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से भी बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए हम लोगों पर हाथ रखा है। तो उनके उस मिशन के तहत जो प्रोग्राम होगा वो सब हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, नर्सेस के लिए भी पूरी तरीके से जाकर के पब्लिक के लिए फ़ायदे का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या परिचय आपका और किस तरह से आज जो आपके एसोसिएशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, क्या उद्देश्य, क्या वादे आपके लिए थे यहाँ बच्चों के लिए? मेरा नाम संघमित्रा सावंत है और मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हूँ TNAI की। और जैसा कि आज प्रोग्राम में देखा, हमारा हेडक्वार्टर्स ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली में है और एक और ऑफिस है हमारे एसोसिएशन का जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और वो जो एसोसिएशन है वो मेनली जो स्किल डेवलपमेंट है, जो मतलब किस तरीके से नर्सेस काम करे कि पेशेंट को फ़ायदा मिले, उसके लिए काम करती है। और स्टूडेंट्स को हो चाहे नर्सेस को हो, हम मेनली इस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं कि जब एक भी पेशेंट हॉस्पिटल में आए तो वो इतना सेटिस्फाई होके जाए कि हर एक चीज़ में उनको इतना नॉलेज हो, स्किल हो कि हर एक चीज़ के बारे में उनको बात करने का तरीका, उनको किस तरीके से
पेशेंट को देखभाल करना है, हर एक चीज़ वो बेटर वे में सीख के जाए। इसी के अंतर्गत आज का मेन पूरा प्रोग्राम था, जिसमें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने भी एड्रेस किया और TNAI बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रही है इन सारी चीज़ों में, और यूपी को, मेनली यूपी के नर्सेस को आगे लाने की एक मुहिम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या कहेंगी, जिस तरीके से यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम जो TNI आपकी एसोसिएशन कर रही है, किस तरह से ये ज़मीनी स्तर पर, आज तो बैठक थी, अब बच्चों के लिए क्या ज़मीनी स्तर पर होने वाला है? मेरा नाम भूमिका सिंह है। मैं सेक्रेटरी TNI यूपी स्टेट ब्रांच। बेसिकली जो भी विज़न सर ने देखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने, और हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने जो विज़न देखा है, मेरा एज ए सेक्रेटरी मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैं उन विजन्स को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करूँ, वो विजन्स को कंप्लीट करूँ। हमारी टीम का यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति मैम भी है हमारे साथ में, समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सेस की, उनसे जानेंगे कि मैम आप इधर आ जाइए और हमारे दर्शकों को बताइए, जिस तरह से आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार जो द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये जो प्रिंसिपल्स की मीट रखी थी, क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या संदेश गया लोगों के बीच में, और बच्चे आखिरकार क्या करने वाले हैं? जिस तरीके से आप लोग हमेशा ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं और बच्चों को, नर्सों को और जो भी आपके यहाँ के स्टाफ हैं उनको ट्रेंड करने का। जय हिंद। TNI ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नई नहीं है, 100 साल पुरानी संस्था है इनकी, और ये ऑल ओवर इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। यूपी में भी इसका काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया कि TNI के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो निरामय के ऑब्जेक्टिव से काफ़ी कुछ मैच करते हैं। तो ये लोग दोनों मिल करके, दोनों यूनिट्स मिल करके कैसे यूपी की नर्सेज को फ्रॉम द स्टूडेंट टू द ट्रेंड, कैसे ये लोग उनको आगे ला सकते हैं, नॉट एवर इन इंडिया, बाहर कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए IBAC को ज्वाइन कराया है, TNI ने ज्वाइन कराया, OET को ज्वाइन कराया है। तो बच्चे अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे, कैसे बोलना है, कैसे वो कॉम्पिटेंट हो सकते हैं स्किल्स में, कैसे वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इंडिया में कितनी अच्छी अपनी वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को, अपनी स्किल्स को निखार के काम कर सकते हैं, और विदेशों में कितना जा कर के अपने आगे कर सकते हैं। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं बोथ द ब्रांचेस से, स्टूडेंट्स के लिए भी जुड़ी हैं, ट्रेंड लोगों के लिए भी जुड़ी हैं। तो ये हम लोग बहुत लकी हैं कि TNI बहुत तेज़ी से हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में रुख कर रहा है, और हम दोनों मिल करके, TNI या निरामय के मिशन मिल करके, वी आर गोइंग टू रॉक इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। तो हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। जी मैम, कहीं ना कहीं पहले आप अकेले थी, आज एक साथ आपको मिली है। हाँ, मैं अकेले थी, तो मेरा कॉलेज है लखनऊ में, अकेले थी। TNI इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी इंडिया के लिए काम करते हैं। मैम ने बताया वो यूपी ब्रांच की प्रेसिडेंट हैं, मैम जो है हेडक्वार्टर्स से हैं, नेशनल हैं, तो सब लोग मिल के काम करेंगे। और अभी जो मिशन लेके चल रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे पूरा फोकस है कि बच्चों को कितना बेटर सिखा करके हम लोग उनकी स्किल्स को कितना अच्छा निखार के और मोर कॉन्फिडेंस के साथ उनको हम क्लिनिकल में प्रेजेंट करेंगे। तो हाँ, ये में हाथ हैं, अभी और ज़्यादा हाथ हम लोग जोड़ेंगे और विल जस्ट रॉक इन द नर्सिंग फील्ड। होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में दीप्ति जी, जो समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रधानाचार्य हैं, जहाँ पर आज समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की राजधानी के इस कार्यालय में, यहाँ पर ये आपका द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर प्रधानाचार्यों की एक मीट भी हुई, जहाँ पर ये फैसला लिया गया किस तरह से नर्सेज और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, उनको प्रैक्टिकल कर हर तरह से मजबूत करने का एक अनोखा कार्य यहाँ पर किया गया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।